हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का जो सस्पेंशन है उसकी डोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डायरिया के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में कि बताइए अगर बच्चे का वजन 20 केजी है तो हम उसको जो ये वाला सस्पेंशन है वो कितना एमएल देंगे। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था और आपको डोज कैलकुलेट करने के लिए कहा था। ठीक है, कई लोगों ने तो सही आंसर दिया लेकिन गलत आंसर भी आए थे, जो देखकर मैं बहुत ही हैरान था कि अभी भी डोज कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए मैं डोज कैलकुलेट करके इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना किस तरीके से डोज को कैलकुलेट करना है। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और वन बाय वन करके मेरी सारी बात सुनते जाना। देखिएगा ध्यान से, आपको दिख रहा होगा दोनों ही जो सस्पेंशन है वो ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन है दोनों के अंदर। ठीक है, तो दोनों ही एक ही दवाई है, बस नाम अलग अलग है, कंपनी का नाम अलग है और कोई खास बात नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जो मात्रा इसके अंदर है ना इन दवाइयों की वही मात्रा सेम इसके अंदर है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना। ओके, अब हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डोज को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब देखिएगा, ये जो बोतल है ना ये आगे से ऐसी दिखती है। यहाँ पर दवाई का नाम लिखा हुआ है कि ये जो सस्पेंशन है इसके अंदर दो दवाई है, दो ड्रग्स मिलाई गई हैं, एक तो है ओफ्लोक्सासिन और दूसरी है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, अब जैसे ही आप बोतल को घुमाओगे थोड़ा सा तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा, ये सब चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। अब यही है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, कोई भी सिरप है, कोई भी सस्पेंशन है, उसके ऊपर आपको ये देखना होता है कि हर 5 ml में कितनी दवाई मिलाई गई है। तो इसके अंदर ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ईच 5 ml कंटेन्स ओफ्लोक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg। यानी कि जो ये हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, ओफ्लोमेक M4 के नाम से, उसके अंदर 5 ml के अंदर 100 mg तो ओफ्लोक्सासिन है और 200 mg मेट्रोनिडाजोल है। इसका मतलब ये है, अगर आपने 5 ml ये वाला सस्पेंशन किसी को दिया तो उसकी बॉडी के अंदर 100 mg ओफ्लोक्सासिन चली जाएगी और 200 mg मेट्रोनिडाजोल चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये बोतल पर दिया हुआ है। ओके, पहली बात हो गई। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि बच्चे का वजन है 20 केजी, तो दूसरा डाटा है वो भी हमारे पास है। तो दो चीज़ें हमको पता लग गई, एक तो हमको पता है चाइल्ड वेट जो कि 20 mg है और एक हमें इसके बारे में पता है। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको बता दी थी कि डोज कितना देना है। मैंने बताया था कि ओफ्लोक्सासिन का डोज देना है 15 mg पर केजी पर डे, वो भी डिवाइडेड डोज के अंदर। 15 mg पर केजी पर डे का मतलब है कि अगर बच्चे का वजन 1 केजी है तो उसको 15 mg दवाई देनी है एक दिन के अंदर। ठीक है, डिवाइडेड डोज का मतलब होता है कि जो भी टोटल डोज बन रही है उसको डिवाइड कर लो और सुबह और शाम दे दो। ठीक है, तो इसका मतलब भी मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगा। ओके, अभी देखिएगा, क्वेश्चन मेरा ये था कि बच्चे का वजन 20 mg है तो उसको आप ये वाला सस्पेंशन कितने ml दोगे। ml बोला है, mg नहीं बोला है, क्योंकि ml के अंदर ही तो ये दिया जाएगा। अब कितना ml देना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। राइट, अब देखिएगा, चाइल्ड वेट 20 केजी है, डोज है जो ओफ्लोक्सासिन की वो मैंने आपको ये बता दी। अब अगर 1 केजी वजन है बच्चे का तो उसको हम देंगे 15 mg। तो मैंने कहा कि 20 केजी अगर वजन है बच्चे का तो उसको कितना दोगे, तो 20 इंटू में 15 यानी कि हम उसको देंगे 300 mg। ये कितना है, 300 mg है। ठीक है, तो एक आंसर आया हमारा पहला कि बच्चे को हम देंगे 300 mg जिसका वजन 20 केजी है। ठीक है, लेकिन मैंने ml के अंदर पूछा है। अब आप 300, मैंने देखिए आपके पास आंसर तो आ गया कि 300 mg देना है, लेकिन 300 mg दोगे कैसे। यहाँ पर तो ml के अंदर है जो भी है, तो mg टैबलेट होती तो आसानी से दे सकते थे, लेकिन ये तो सिर्फ है, तो इसलिए हमको जो ये mg है ना इसको ml के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है।
ठीक है, बिल्कुल एक ही स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए चाइल्ड वेट 20 kg, ओफ्लोक्सासिन की डोज 15 mg पर kg पर डे होगी। हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना होगा, 15 गुणा 20 यानी कि 300 mg। अब इस 300 mg को ml के अंदर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बोतल के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि 5 ml के अंदर 100 mg ओफ्लोक्सासिन है और 200 mg मेट्रोनिडाजोल है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ओफ्लोक्सासिन की भी डोज बताई और मेट्रोनिडाजोल की भी डोज बताई, लेकिन मैंने ये बताया था कि अगर दोनों कॉम्बिनेशन वाला सिरप है जिसके अंदर ओफ्लोक्सासिन भी है और मेट्रोनिडाजोल भी है, उसकी डोज को कैलकुलेट करने के लिए हम जो ये मेट्रोनिडाजोल है इसको हम इग्नोर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, केवल हम ओफ्लोक्सासिन को मानकर उसकी डोज को कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमें केवल ओफ्लोक्सासिन को मानते हुए इसकी डोज को कैलकुलेट करना है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, बोतल पे लिखा हुआ है कि 5 ml के अंदर 100 mg ओफ्लोक्सासिन है। यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि 5 ml के अंदर 100 mg ओफ्लोक्सासिन है। ठीक है, अब 1 ml में कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट किया कि 1 ml में होगा 100/5 यानी कि 20 mg। वही 1 ml सिरप के अंदर 20 mg ओफ्लोक्सासिन है, ये हमने कैलकुलेट किया है। हमारे पास ये डाटा गिवन था कि 5 ml में 100 mg ओफ्लोक्सासिन है, तो 1 ml में हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो 1 ml में 20 mg ओफ्लोक्सासिन है और हमको 300 mg डोज देनी है बच्चे को। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास डाटा है जो हमने कैलकुलेट किया है। 1 ml में 20 mg है, या फिर ये कहो कि 20 mg जो ओफ्लोक्सासिन है वो 1 ml सिरप के अंदर है, तो उल्टा भी तो बोल सकते हो। तो यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, ध्यान से देखिएगा कि 20 mg जो ओफ्लोक्सासिन है वो 1 ml के अंदर है, तो 1 mg के अंदर कितना ml होगा, 1/20, और 300 mg जो कि हमने कैलकुलेट किया ऊपर जो हमको देना है, तो 300 mg के अंदर कितना होगा, तो 300 mg के अंदर होगा 1/20 इंटू में 300, है ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 ml। ठीक है, तो 15 ml हम देंगे दवाई। बच्चे का वजन 20 kg है तो उसको हम 15 ml ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल जो सस्पेंशन था वो 15 ml देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा कि 15 ml देंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइडेड डोज में। अब डिवाइडेड डोज का मतलब है हमारे पास टोटल डोज जो आ चुकी है वो 15 ml आ चुकी है, यानी कि एक दिन में 15 ml देंगे। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7.5 ml और 7.5 ml। ठीक है, तो 7.5 ml सुबह दे दो और 7.5 ml कितना दे दो, शाम को दे दो, तो टोटल कितना हो गया एक दिन में, एक दिन में 15 ml, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से जो डोज है वो कैलकुलेट की जाती है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया ना, तो इससे अच्छे तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, ये मैं स्लाइड पे समझा रहा हूँ, अगर कॉपी पेन होता तो मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से शायद आपको समझा देता। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ आता होगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है।